गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हमारे अथर्व बाबू जी अभी सोए हैं एंड मैं दूध पी रही हूँ पंजीरी के साथ। सो आई थॉट ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। एंड ये देख रही थी मैं हमारी सोसाइटी और सोच रही थी टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है। तो जब हम लोग ने यहाँ पे शिफ्ट किया था, यहाँ पर एक दो ही गाड़ियाँ खड़ी रहती थी इस वाले फेज़ में सोसाइटी के, और अब देखो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और कितने सारे लोग भी यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। और 3 जून को हम लोगों को 1 साल हो जाएगा यहाँ पे शिफ्ट करे हुए। सो टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है, 1 साल निकल गया पता भी नहीं चला। एंड यहाँ पे हमारे जो बाऊ जी हैं, भाई साहब हैं हमारे, ये अंगड़ाई लेते हुए और मम्मी चेंज कर रही हैं भाई साहब को। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। सो आप लोग सोच रहे होंगे आज इतने दिनों बाद मैं यहाँ पे कैसे रिकवर कर रहे हैं। सो आई थॉट कि बहुत सारी मैटरनिटी लीव्स के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं हम लोग। मैटरनिटी लीव्स चल रही हैं जैसे कि मेरी। सो वन मोर थिंग कि आज की जो वीडियो लाइव जाने वाली है वो 30th डे की है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1 मंथ। वैसे तो 1 मंथ से ज़्यादा हो गया, बट मैंने जब अपना ये मैटरनिटी लीव्स को व्लॉग करना स्टार्ट किया था तो ऑलमोस्ट 2-4 दिन ऊपर हो गए थे मैटरनिटी लीव स्टार्ट होने के बाद। एंड देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग दीज वीडियोज़। सो या आज 30th डे की वीडियो लाइव आने वाली है। सो आई थॉट कि कुछ चीज़ें शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। सो कि जितने भी लोग जितने भी लोगों को पता लगा अथर्व के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में, मतलब डिलीवरी के बाद जितने भी लोगों के कॉल्स आए, मोस्टली का क्वेश्चन ये रहा कि डिलीवरी कैसे हुई, नॉर्मल थी या सी सेक्शन था तो क्यों सी सेक्शन था। सो आई थॉट कि आज क्यों ना हम लोग ये चीज़ को डिस्कस करते हैं। सो आई हैड अ सी सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई। आई ट्राइड एक्चुअली अ लॉट। सो बेसिकली अपनी तरफ से तो जितनी मतलब जो भी एक्सरसाइज योगा कर सकते थे वो किया, बट देवर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि हमने लास्ट मोमेंट पे फेस करी एंड उसके वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई। एंड डॉक्टर सेड कि सी सेक्शन करना पड़ेगा। सो अगर डिटेल में बात करें, सो बेसिकली 9th मंथ ख़त्म हो गया था एंड आफ्टर दैट जो ड्यू डेट होती है वहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। एंड डॉक्टर ने हम लोगों को एडवाइस किया था कि आप 24th ऑफ अप्रैल तक वेट कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट अगर पेन इंड्यूस नहीं होता है या पेन नहीं स्टार्ट होता है तो एट दैट टाइम वी विल इंड्यूस पेन, हम लोग पेन इंड्यूस करेंगे एंड देन वी विल सी कि कैसे आगे प्रोसीड करना है। बट 24th तक हमें वेट करने बोला था, बट देन 22nd को when I woke up, basically I have pregnancy induced thyroid, जिसकी वजह से मुझे रोज़ सुबह 5 बजे उठ के दवाई खानी पड़ती है। सो जब मैं सुबह उठी 22nd को, देयर वाज वाटर लीकेज एंड सो बेसिकली वाटर ब्रेक हो गया था जिसकी वजह से वाटर लीकेज स्टार्ट हो गई थी। एंड देन वी हैव टू रश टू द हॉस्पिटल एंड वहाँ जाकर डॉक्टर ने बोला कि करेक्ट है, वाटर लीकेज हो गया है, हम ज़्यादा टाइम वेट नहीं कर सकते हैं। एंड जब उन्होंने उस दिन अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी जो भी होता है वो किया तो शी सेड कि अभी भी हेड जो है वो फिक्स नहीं है। एंड इनिशियली ऑल्सो शी वॉज 8th मंथ के बाद से शी वॉज टेलिंग में कि हेड जो है वो फिक्स्ड नहीं है। अगर हेड फिक्स नहीं होता है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड उस दिन भी शी सेड कि हेड फिक्स्ड नहीं है and if you want to try you can try but there is no use, पेन इंड्यूस करने का कोई यूज़ नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। सो हम लोगों ने बहुत सोचा इस बारे में एंड मतलब डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया था कि अगर आपको ट्राई करना है तो आप कर सकते हो। हमने बहुत सारी मिस हैपनिंग्स होते हुए देखी है ऐसी केसेस में। सो शी सेड मैं नहीं सजेस्ट करूँगी। एंड इसके अलावा और रीजंस भी थे, जैसे कि एक तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हेड फिक्स्ड नहीं था, दूसरा बेबी का वेट ज़्यादा था एंड हेड जो था वो फिक्स नहीं था प्लस टिल्टेड भी था, जिसकी वजह से नॉर्मल के चांसेस नहीं थे। तो मेरा एक ही क्वेश्चन था उस टाइम पे कि अगर हम लोग ट्राई करते हैं, इफ़ आई वांट टू गिव इट अ ट्राई, पेन इंड्यूस करवाते हैं तो
क्या बेबी जो है वो डिस्ट्रेस में जाएगा? एंड शी वाज लाइक मैं लिख के दे सकती हूँ डिस्ट्रेस में जाएगा। एंड एट दैट टाइम शी सेड कि हमने बहुत सारी मिस हैपनिंग्स होती हुई देखी है ऐसे केसेस में। फिर हम लोगों ने ओपिनियंस लिए और एक और डॉक्टर हैं यहाँ पर ही जो मम्मा और पापा के काफ़ी क्लोज मतलब जान पहचान में है, तो हम उनके पास भी गए। उन्होंने भी नॉर्मल डिलीवरी में कुछ खास हमें मतलब वो भी इतनी क्लियर उन्होंने नहीं बोला कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं। देन आशी के एक फ्रेंड है, उनसे उसने कंसल्ट किया तो उन्होंने भी मतलब जो गायनेक थे उन्होंने भी यही बोला कि अगर हेड फिक्स नहीं है तो आप ट्राई भी कर लो, एट द एंड ऑफ द डे आपको सी सेक्शन ही करवाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे आशी तो स्टार्टिंग से ही श्योर था। जब डॉक्टर ने फर्स्ट टाइम में बोल दिया था तो ये वाज लाइक कि ठीक है वी विल गो फॉर सी सेक्शन, बट मैं थोड़ा श्योर नहीं थी। आई वॉन्टेड टू गिव इट अ ट्राई, मैं पेन इंड्यूस करवाना चाहती थी। बट जब डॉक्टर ने ऐसा बोला कि हमने बहुत सारी मिस हैपनिंग्स होती हुई देखी है और मैं लिख के दे सकती हूँ कि बेबी डिस्ट्रेस में जाएगा, तो उस टाइम पे मतलब होता है ना कि आपके दिमाग में एक डर बैठ जाता है कि यार इतना महीने जिसके लिए हर चीज़ का ध्यान रखा, इतनी चीज़ें सफ़र करी और अब आके रिस्क कैसे ले लें। तो बस वही था। एंड फिर जब और डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, उन लोगों ने भी सेम चीज़ बोली, तो देन वी डिसाइडेड दैट ओके वी विल गो फॉर सी सेक्शन। तो ये थी सी सेक्शन की हमारी स्टोरी। सी सेक्शन का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं आपके साथ आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूँगी। आप लोग बताना आप लोगों को क्या लगता है। एंड गाइस मैं देख रही हूँ आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो हम लोगों को, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग मिलके बोलते हैं कि हम आपके व्लॉग्स देखते हैं, अच्छा लगता है सुन के, बट एक्चुअल में आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। प्लीज़ 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 डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप सुन ही रहे होंगे अथर्व पिछले ही वीडियोस में कितना ज़्यादा रो रहा था, तो यहाँ पर उसको थोड़ी देर के लिए शांत करते हुए इसी के साथ दिन को आज ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।